राम राम साथ सत्येंद्र सिंह की खमागणी आप सबको। आज 2 दिन से, पिछले 3 दिन से खास तौर पर जो हमारे एयरपोर्ट्स पे हालात हो रहे हैं याद दिलाते हैं छठ के समय, दिवाली होली के समय रेलवे स्टेशनों के हालात। सोचा था कभी कि एयरपोर्ट्स के ये हालात होंगे? कौन है जिम्मेदार इसका? क्या सिर्फ एक कंपनी इंडिगो? क्योंकि उसके पास डोमेस्टिक सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा हिस्सादारी रखती है। जो कानून, जो नियम आज से 6 महीने पहले बने और उन सब का उद्देश्य एक ही है, पायलट्स वगैरह को समय पर रेस्ट देना, जिससे कि आम पैसेंजर की सुरक्षा तय की जा सके। लेकिन क्या हुआ? जिस दिन डेडलाइन आई उस दिन यह डोमेस्टिक एयरलाइन तैयार नहीं थी और इसके बाद इन्होंने जिस तरह से फ्लाइट्स कैंसिल की, जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना पूरे देश में, एयरपोर्ट्स पे जो लोग हैं उलझ गए। किसी कोई समय पर घर नहीं पहुंच पाया, कोई शादी में नहीं पहुंच पाया, कोई और तो और कुछ लोग अपने विवाह के रिसेप्शन में वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल हो रहे हैं एयरपोर्ट से। किसी की सर्जरी होनी थी, किसी का कुछ था। और पहली बात तो समय पर कोई सूचना नहीं, उसके बाद भी इनकी जिम्मेदारी क्या? किराया रिफंड कर देंगे, एहसान कर रहे हैं किसी पे। ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एक उदाहरण है दोस्तों। सरकारी संस्थाएं, उन पे अंगुली उठाई जाती है कि सरकार का काम नहीं हवाई जहाज चलाना, बस चलाना, ट्रेन चलाना, क्योंकि यह तो सब इन कॉर्पोरेट्स के लिए छोड़ देना चाहिए। अब क्या हो गया? एविएशन सेक्टर में एयर इंडिया टाटा के पास है, जो सेकंड सबसे बड़ी एयरलाइन है। इंडिगो सबसे बड़ा डोमेस्टिक कैरियर है। लेकिन ये फेल्योर कहां है? सबसे बड़ी जिम्मेदार तो इसके लिए इंडिगो का खुद का मैनेजमेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे को देखते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि पैसेंजर्स के साथ क्या हो रहा है। और उससे के बाद सबसे बड़ी गुनाहगार सरकार है, डीजीसी। आपने नियम बनाए, आपको पता है डेडलाइन आ रही है, क्यों नहीं आपने मॉनिटरिंग की कि कौन कौन सी एयरलाइन इसके लिए तैयार है और कितनी तैयार है? यदि ये तैयार नहीं थी तो क्यों नहीं आपने इन पर नकेल कसी समय पर? आज आप इनकी एक तरह से ब्लैकमेल के आगे झुकना पड़ा, मजबूरी थी। जन भावनाओं का सम्मान भी जरूरी है, लेकिन क्या ये इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों में बैठे न्यायाधीश जो छोटी छोटी बातों पर स्व प्रेरित संज्ञान ले लेते हैं, जैसे यूपी में कुछ दंगाइयों के पोस्टर लगा दिए सरकार ने, तो स्व प्रेरित संज्ञान लिया जज साहब ने, क्योंकि उन्होंने पोस्टर देखे, बोले आपने कैसे इनके फोटो लगा दिए, राइट टू प्रिवेसी है, ये है, वह है। कहां है आज हमारे माननीय न्यायाधीश? क्यों नहीं अब तक उन्होंने इंडिगो को बुला के कटघरे में खड़ा कर दिया, सरकार से सवाल पूछे? क्यों नहीं इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता? चलिए, लाइसेंस कैंसिल करना एक तरह से और मामले बिगाड़ देगा, लेकिन क्या सिर्फ ये रिफंड करके बच सकते हैं? न्यायालय को इनके ऊपर कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स जो भी टैरिफ इन्होंने चार्ज किया उतना मिनिमम रिफंड तो बनना ही चाहिए। उसके अलावा इनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ये अव्यवस्था फैलाई गई है और जानबूझकर फैलाई गई है। कैपिटलिज्म जो कहते हैं, कॉरपोरेट को कोई मतलब नहीं है। कहने को सीएसआर भी होगी और भी बहुत होगा,
बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि वो ये जनता को ये सुविधाएं दे रहे हैं, वह दे रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है। लेकिन समाजवादी व्यवस्था, उसके अपने नुकसान हैं। यह तो एक लंबा विषय है, डिबेट का पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। सवाल तो यह है कि आज जो हालात हुए उसकी जिम्मेदारी तुरंत इंडिगो पर क्यों नहीं फिक्स की जा रही। उनका शेयर गिरेगा, गिरने दीजिए ना। वह क्या इस तरह से सरकार को अपनी अंगुलियों पर नचा सकते हैं? जितनी जल्दी सरकार कार्रवाई करेगी, अदालतें स्वतः संज्ञान लेगी, जनता में भरोसा जगेगा कि उनको इन कॉरपोरेट के हाथों में खिलौना बनाकर नहीं छोड़ दिया गया है। नियामक संस्थाएं, व्यवस्थाएं हैं जो कि काम करती हैं। यदि नहीं तो कड़वा सत्य दोस्तों आज यह है कि पूरे सिस्टम को कॉरपोरेट्स ने हाईजैक कर लिया है, दिखावे की कार्रवाई करते हैं। इंडिगो के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को चंदे दिए हैं। क्या इसलिए मुंह बंद है सबका कि उनको चुनाव में चंदा मिला था? आज ये जवाब जनता चाह रही है और आपको देना पड़ेगा। हमारे माननीय न्यायाधीशों को तुरंत स्वतः प्रेरित संज्ञान लेना चाहिए इस मामले का और कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि जनता में भरोसा बने अपनी व्यवस्था के प्रति। जय हिंद।